यूपी की चुनावी लड़ाई छापेमारी पर आई। चुनाव से ठीक पहले इनकम टैक्स की धमाकेदार एंट्री। अखिलेश के फाइनेंसर इनकम टैक्स की रडार पर। चुनाव से ठीक पहले इनकम टैक्स की सियासी कार्रवाई। सर क्या है पूरा मामला? सर कहाँ से आए आप लोग? सर क्या मामला है सर? आप लोग अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता के घर से निकले हैं सर? यार हम आपके लिए थोड़ी निकले हैं, क्या बात कर रहे हैं? सर कहाँ से आए आप अरे लोग? हम आपके लिए थोड़ी निकले हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में अब इनकम टैक्स विभाग की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। दरअसल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लाल टोपी यानी समाजवादी पार्टी के 3 कद्दावर नेता इनकम टैक्स की रडार पर आ गए हैं। आपको बता दें कि तीनों की सपा नेताओं के ठिकानों पर एक साथ इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हुई। मऊ में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय, लखनऊ में जैनेंद्र यादव और मैनपुरी में मनोज यादव के घर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स की रडार पर आए तीनों नेता ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। वहीं खबर ये भी है कि ये तीनों नेता पार्टी के फाइनेंसर भी है। जैनेंद्र यादव और अखिलेश की नजदीकियों का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जैनेंद्र अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके ओएसडी भी रह चुके हैं। दिलचस्प ये है कि चुनाव से ठीक पहले हो रही इस कार्रवाई के कई सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। सोशल मीडिया में लोग ये कहते हुए चुटकी ले रहे हैं कि हर बार नोटबंदी तो हो नहीं सकती, इसलिए इस बार इनकम टैक्स से काम चलाया जा रहा है। वहीं कुछ का कहना है कि इनकम टैक्स की छापेमारी की कार्रवाई होते ही फील आने लगा है कि अब यूपी में चुनाव है। वहीं छापेमारी की इस कार्रवाई पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मुखर होकर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा का हार का डर जितना बढ़ता जाएगा, विपक्षियों पर छापों का दौर भी उतना ही बढ़ता जाएगा। फिर भी सपा का रथ व हर कार्यक्रम बदस्तूर चलता जाएगा। अब तो जनता पूरी तरह भाजपा के खिलाफ विपक्ष के साथ खड़ी है। अब क्या 22 के लिए भाजपा सरकार उप्र की 22 करोड़ जनता के यहाँ छापे डालेगी? कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। और राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहाँ जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों? चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा, बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया। कुल मिलाकर छापेमारी की इस कार्रवाई की गूंज यूपी के हर सियासी हलकों में है और इस कार्रवाई के कई सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। खैर, देखना यह होगा कि इस कार्रवाई का अंजाम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।